नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक छोटी सी कहानी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक दर्जी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक दर्जी अपनी दुकान चलाता था। दर्जी के पास गांव के सभी लोग कपड़े सिलवाने के लिए उसे कपड़ा दे जाते थे। दर्जी जब भी महंगे कपड़े देखता तो उसे लालच आ जाता था। वह उस कपड़े में से आधा कपड़ा बचा लेता था और दुकान पर पड़ी पुरानी कतरन में से जोड़ लगा लगा कर नया कपड़ा सिल देता था। एक दिन गांव का एक नौजवान मनीष उसकी दुकान पर आया और बोला, मास्टर जी, ये कपड़ा मैंने शहर से मंगवाया है, आप एक बढ़िया सी कमीज सिल दो। दर्जी ने मनीष का नाप ले लिया। फिर उसने कपड़े को देखा। देखने में कपड़ा बहुत महंगा लग रहा था। तुरंत दर्जी बोला, भाई, ये तो तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया है। इसमें से एक तो क्या, आधी कमीज भी नहीं बन पाएगी। टेलर की यह बात सुनकर मनीष ने कहा, यह क्या कह रहे हो मास्टर जी, मैंने तो इसके पूरे पैसे दिए हैं। दर्जी बोला, भाई देख लो, इसमें कमीज नहीं बन पाएगी। अगर तुम कहो तो मैं अपने पास से कुछ कपड़ा लगा दूंगा। इससे नया डिजाइन भी बन जाएगा और तुम्हारा कपड़ा भी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हें उस कपड़े के पैसे अलग से देने होंगे। मनीष ने हाँ कर दिया। दर्जी पुरानी कतरनों से डिजाइन बनाकर आधा कपड़ा बचा लेता है और वह कमीज को इतना सुंदर बना देता है कि जब मनीष अपनी कमीज लेने आता है तो वह अपना कपड़ा भूल जाता है और वहां से कमीज लेकर चला जाता है। दर्जी उस बचे कपड़े में से छोटे बच्चे की कमीज बना देता है और उसे दुकान पर टांग देता है बिकने के लिए। 2 दिन में ही वह कमीज बिक भी जाती है। इधर मनीष अपनी कमीज लेकर घर पहुंचता है। वह नहा धोकर नई कमीज पहनकर घूमने निकल जाता है। मनीष एक गली से गुजर रहा होता है। तभी वहां कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। यह देखकर मनीष को बहुत गुस्सा आ जाता है और मनीष गुस्से में कहता है, तुम लोग गांव के अनपढ़ गंवार लोग हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। यह सब बातें सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, भैया, इसे फैशन नहीं बेवकूफ बनना कहते हैं। लगता है तुमने हमारे गांव के दर्जी से ही ये कमीज सिलवाई है। उनकी बातें सुनकर मनीष ने हाँ में सिर हिलाया। तो दूसरा आदमी कहता है, भाई जी, उसने तुम्हें यह बताया होगा कि कपड़ा कम है, इस तरह उसने आधा कपड़ा बचाकर ये कतरनों से बनी कमीज तुम्हें दे दी। उधर वह बाकी बचे कपड़े से छोटे बच्चे की कमीज बनाकर बेच भी चुका होगा। उनकी सारी बातें सुनकर मनीष ने कहा, लेकिन यह सब आपको कैसे पता? तब पहला वाला आदमी बोला, भाई, हम तो कई सालों तक उससे बेवकूफ बनते रहे। अब हम में से कोई भी उसके पास नहीं जाता। तुम 2-4 दिन गांव में घूम लो, कोई न कोई बच्चा तुम्हारे जैसी कमीज पहने मिल ही जाएगा। उन लोगों की बात सुनकर मनीष को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, आपने कभी उससे शिकायत नहीं की क्या? दूसरा आदमी बोला, भाई, कहाँ शिकायत करते, वह चालाकी से कपड़ा बचा रहा है, किसी को जबरदस्ती लूट तो नहीं रहा। हमने उसके पास जाना ही बंद कर दिया। मनीष यह सुनकर बोला, लेकिन भाइयों, उसे सबक तो सिखाना चाहिए ना, जिससे वह आगे से ऐसा न करे। मनीष की बातें सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिला दिया।
अब मनीष ने उसे सबक सिखाने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन मनीष उसी दर्जी के पास गया और बोला, भाई, मैं शहर से आ रहा हूँ। यह कमीज तो तुमने बनाई है, वहां सबको बहुत पसंद आई। वहां के लोग तुमसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं। यह सुनकर दर्जी बहुत खुश हुआ और वह बोला, भाई, तुम उनके कपड़े ले आओ, मैं सिल दूंगा और तुम भी अपनी कमीशन रख लेना। तब मनीष ने कहा, भाई, शहर में यह सब नहीं चलता। वहां तो लोग बनी बनाई कमीज खरीद कर पहनते हैं। तुम ऐसा करो, ऐसे ही डिजाइन में 300 कमीज बना दो। 100 एक साइज की, 100 दूसरे साइज की और 100 तीसरे साइज की। मैं उन्हें शहर में बेच आऊंगा और तुम्हें भी अच्छा मुनाफा बच जाएगा। साथ ही में मैं भी कुछ पैसे कमा लूंगा। दर्जी को यह बात समझ में आ गई और उसने 15 दिन का समय लिया और कपड़े के कई थान मंगाकर कमीजें सिलने लगा। 15 दिनों तक दिन रात मेहनत करके उसने शानदार 300 कमीजें तैयार कर ली। अब वह बेसब्री से मनीष के आने का इंतजार कर रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। जब तीसरे दिन भी मनीष नहीं आया तो वह उसे ढूंढने गांव में गया। मनीष का वहां भी कहीं अता पता नहीं था। फिर भी वह उसका इंतजार करता रहा। एक दिन उसे दुकान के बाहर मनीष दिखाई दिया और वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, मालिक, कहाँ चले गए थे आप? आपकी कमीजें तैयार हैं। मनीष ने कहा, भाई, कौन सी कमीजें? मैं तो आपको जानता भी नहीं। यह सुनकर दर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बोला, मालिक, ऐसे न बोलो। मैंने आज तक जितना पैसा कमाया था वह सब इन कमीजों में लगा दिया। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मनीष ने कहा, चोरी का पैसा किसी काम का नहीं होता। तुमने भी तो लोगों के कपड़ों में से कपड़ा बचाकर चोरी की है, सो अब भुगतो। दर्जी गुस्सा हो जाता है। इतने में वह मनीष को मारने के लिए हाथ भी उठा लेता है। तभी कुछ लोग बीच बचाव कर देते हैं। अब मामला पंचायत में पहुंच जाता है। पंच मनीष से कमीज के बारे में पूछते हैं तो वह वहां मना कर देता है। अब पंच दर्जी से पूछते हैं तो वह कहता है, माई बाप, आप तो पंच परमेश्वर हैं। इसने ही मुझे 300 कमीज बनाने के लिए कहा था। पंच ने पूछा, तुमने कोई राशि पहले इससे ली थी? दर्जी बोला, नहीं साहब, मैंने तो इस पर विश्वास करके सारी कमीजें बना दिए। पंचों ने कहा, अब हमारा फैसला यह है कि मनीष निर्दोष है। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे भी तुम्हारी बेईमानी की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। अब तुम अपने घर जाओ। ये सब बातें सुनकर दर्जी बोला, मालिक, मैं उन कमीजों का अब क्या करूंगा? पंचों ने कहा, उन्हें आधे दामों पर पंचायत में दे दो। यहां से जिसे चाहिए होगा वह खरीद लेगा। दर्जी ने कहा, ठीक है साहब। मनीष भैया और गांव वाले, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी मैं बेईमानी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये थी एक दर्जी की कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।